हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूं वो बीपीएससी 3.0 री एग्जाम के जो रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं दोस्तों अब अड़चने देखने को मिल सकती है। आपने दोस्तों एक डायलॉग सुना है ना, ये दुख काहे को खत्म नहीं होता। तो वो वाली बात दोस्तों ये बीपीएससी 3.0 री एग्जाम के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे ही लगता है कि अब रिजल्ट आने ही वाला है, वैसी कोई ना कोई दाव पेच आ जाता है और अड़चने सामने आ जाती है। तो वही वाली बात है, दोबारा दोस्तों एक अड़चन सामने आई है। अगर मेरी नजर से देखा जाए तो ये एक तरीके से सही भी, एक तरीके से गलत भी है। आपकी नजर से देखा जाए तो जो पुरुष हैं वो कहेंगे सर सही है, जो महिलाएं हैं वो कहेंगी गलत है। तो इसलिए ना ही मैं अपनी किसी प्रकार की टिप्पणी करूंगा, आपकी सद्बुद्धि के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। आपको जैसा सोचना है, जिस तरीके से सोचना है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। लेकिन अब आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इस पर प्रभावित हो सकता है। उसके ऊपर नया मोड़ आ गया है बीपीएससी 3.0 री एग्जाम को लेते हुए। तो ये दोस्तों इसने जिस भी प्रकार की अड़चन ये डली है ना, वो बीपीएससी 1, 2, 3 तीनों का लपेटे में ले लिया है इन्होंने। क्या है, आइए मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी ये दे देता हूं। और ये सारी की सारी चीजें ऑफिशियली है, अनऑफिशियली कुछ भी नहीं है। आप बिहार की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। तो ये ऑफिशियली पत्र है दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग का, सरकार के अपर सचिव का दिया है। और किसको भेजा है? शिक्षा विभाग बिहार पटना को ये पत्र भेजा गया है। इस पत्र में देखो क्या लिख रखा है। विषय है दोस्तों टीआरई 1 का, 2 का और 3 का। टीआरई 1 और 2 को तो ठीक है, 3 का तो रिजल्ट अभी नहीं आया, चलो ठीक है 3 की बात समझते हैं। 1 और 2 को भी इन्होंने लपेटे में ले लिया है। कौन सी कक्षाओं को? तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक। बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, आराम से इस वीडियो को देखिएगा, बस आप चीज समझ जाओगे किस चीज की बात हो रही है। तो दोस्तों ये बात हो रही है कक्षा 1 से 5 की और 6 से 8 की, यानी कुल मिलाकर कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बात हो रही है। यहां पर कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की बात नहीं हो रही। तो पहले वो विद्यार्थी कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बात कही है इन्होंने? तो महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को यह पत्र भेजा है। 2342 इसका नंबर है। भेजा है 15/2/2016 का पालन नहीं किया जा रहा उसके संबंध में। अब ये 15/2/2016 का पालन क्या है जो नहीं किया जा रहा, तो उसको कहा गया दोस्तों क्षितिज महिला आरक्षण। आप लोगों को पता आरक्षण जो होता है वो या तो वर्टिकल होता है या फिर हॉरिजेंटली होता है। तो यहां पर दोस्तों कह रहे हैं कि महिला आरक्षण में जो हॉरिजेंटली यानी कि क्षैतिज आरक्षण था उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सन 2016 के अंतर्गत एक निर्णय आया था दोस्तों। उस निर्णय के अंतर्गत कहा जा रहा था कि कितनी भी प्रकार की वैकेंसी सरकार के पैमाने में आएंगी उसमें सीधा सीधा 35% जो आरक्षण होगा वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। कितना? महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रिजर्व होगा। तो अगर आप इस पूरे के पूरे पत्र को पढ़ोगे तो ये रामदास पटना बिहार @gmail.com करके एक आवेदक है जिसने पूरी की पूरी शिकायत करी है। उसने शिकायतकर्ता ने यह बात कही है कि 1, 2 और 3 के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के अंतर्गत जो महिला आरक्षण है उसमें क्षैतिज आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। कृपया इसके बारे में कुछ संज्ञान लीजिए। वो इस पत्र को लिख रहा है। और ये पत्र कब लिखा गया है दोस्तों? तो 8/10/2024 को लिखा है। सॉरी मैं 14 कह रहा हूं। तो ये कब लिखा गया है दोस्तों? तो ये लिखा गया 8/10/2024 यानी कि कल की बात कही गई है। विभाग ने भेजा है इस पत्र को। लिखा तो ये बहुत पहले था। कब? तो ये लिखा है आपका, चलो दिनांक वगैरह नहीं लिख रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना आप लोग यहां पर ये देख सकते हो। अब ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है? तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मुद्दा ये है, अगर आप सन 2016 का प्रपत्र उठाओगे तो ये आपको 4 पेज का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। अगर आप इसके ऊपर दिनांक चेक करोगे तो दोस्तों दिनांक जो है यहां पर देखने को मिल रही है 28 नवंबर 2023 का एक ठप्पा लगा हुआ ये रहा। 22/11/2023 में दोबारा का दोबारा संज्ञान में आया था। 2016 सुप्रीम कोर्ट के केस की बात यहां पर हो रही है। तो इसमें बात करोगे तो अलग अलग प्रकार की जो जनजाति जाति है उनको किस प्रकार का रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसके बारे में यहां पर बात करी गई थी, जो कि अभी हमारा मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दा है महिलाओं का आरक्षण। तो यहीं पर ही जब दूसरे पेज पे आते हो दोस्तों तो उसके पॉइंट नंबर दोस्तों 8 में लिखा हुआ है कि महिलाओं को 35% क्षैतिज हॉरिजॉन्टली आरक्षण के तहत क्या है, गैर आरक्षित और आरक्षित कोटिवर पद उपलब्ध कराने के क्रम में क्या है दोस्तों, वर्टली आकर्षण के क्या है अंतर्गत क्या है, गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अनुमान्य पदों रिक्तियों के विरुद्ध 35% की दर पर पदों की गणना महिलाओं के लिए की जाएगी। तो ये पूरी की पूरी बात यहां पर की गई है कि महिलाओं के लिए जो भी पद होगा दोस्तों वो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली क्या होगा, 35% का आरक्षण होगा। साफ साफ इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, इस पत्र के अंतर्गत अगर आप पीडीएफ इसको सर्च करना चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगा, बिहार की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैं आप लोगों को वहां पर ये पूरा का पूरा 4 पेज का पीडीएफ दे दूंगा, वहां पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर ये पूरी की पूरी बात करी गई थी। अब आप लोग दोस्तों देखोगे कि हमारे यहां पर जो महिलाओं को आरक्षण दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, तो वो दी जा रही है दोस्तों 35 जो बोली गई है क्षैतिज आरक्षण, उसको छोड़कर डायरेक्टली दी जा रही है 50%। और ये 50% भी कंट्रोल में नहीं है। आप लोगों को पता है हमारी जो रिजर्व कैटेगरी होती है, अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसके बाद में ओबीसी, ओबीसी मतलब बीसीएन बीसी 2 में दोनों के दोनों को ले रहा हूं, एससी हो गया और फिर एसटी हो गया। ठीक, ये पूरी की पूरी क्राइटेरिया है। आप लोगों को इस चीज के बारे में पता ही होगा, मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई महिला है, जो महिला है एससी, ठीक है, मान लीजिए कोई महिला है एससी, और एससी के अंदर का जो सीट है वो मान लीजिए महिला पुरुष दोनों के दोनों एससी है, मान लीजिए एससी के अंदर जो सीट है वो है 100 सीट है। ठीक है, तो इस पर सीधा सीधा जो आरक्षण होगा 50% का लग गया, यानी कि 50% जो सीट है वो सीधा की सीधा हमारी कहां चली गई, वुमेन्स के पास चली गई। इस पर किसी का प्रकार का कोई फाइट नहीं है, सीधी की सीधी बात है, वुमेन यानी कि महिलाओं की सीट है। अब मान लीजिए दोस्तों आप लोगों की यहां पर क्या पेच आ गया, यहां पर ये पेच आ गया, मानिएगा कि एक महिला है जिसके नंबर आ गए दोस्तों 120 में से, 120 में से आगे उस महिला के नंबर 90, कितने नंबर आ गए 90, और एक महिला है उसके नंबर आ गए दोस्तों कितने, मानकर चलिए 58 आ गए, मानकर चलिए, एज ए एग्जाम्पल के रूप में समझ के चलिए। ठीक है, 58 आ गए। अब देखो आप लोगों को पता है दोस्तों, कभी भी किसी भी महिला का जो होता है सीट, ये देखो ये है ऐसे, ये आपका हो गया वर्टिकली, ऐसे ही समझिएगा इस चीज को। ठीक, ये वर्टिकली हो गया। अब मानकर चलिए कोई एससी है और महिला है, महिला की सीट यहां पर है, 50 सीट इसकी यहां है और मैन की जो बची हुई सीट है वो यहां है। ठीक, अब किसी महिला के मानकर चलिए 90 नंबर है, 90 है, कितने नंबर है 90 है। अब यहां पर जो है इसका जो क्या बोलते हैं मेरिट बनी एससी की 58 नंबर और आपके नंबर है 90, तो ये महिला डायरेक्टली कहां चली जाएगी दोस्तों, ये महिला डायरेक्टली चली जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। कहां चली जाएंगी, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। अब अनरिजर्व कैटेगरी में पहले ही चेक करेंगे किसके अंतर्गत, पहले चेक करेंगे मैन के अंतर्गत कि मैन में ये सूटेबल बन रही है कि नहीं बन रही है। तो मैन की कट ऑफ कितनी है, मान लो 90 है, तो इनका सिलेक्शन जो होगा वो मैन में होगा, वुमेन में नहीं होगा। और जब इनका मान लीजिएगा इनके नंबर 90 से कम आए तब इनका सिलेक्शन वुमेन में होगा। यानी कि इस महिला की जो सीट 50% आरक्षित फिक्स थी, उसने एक मैन की सीट खाली, किसकी खाली, मैन की सीट। पहले उन्होंने चेक करा वुमेन के अंदर फिट बैठ रही है कि मैन के अंतर्गत फिट बैठ रही है वर्टिकली, वर्टिकली बात नहीं चली तो फॉर हॉरिजेंटली आ गई। हॉरिजेंटली मतलब एससी से ओबीसी, ओबीसी से अनरिजर्व, ये हॉरिजेंटली हो गया, ये वर्टिकली हो गया। तो यहां पर क्या होगी, मैन की सीट चली गई। तो यहां पर ये विद्यार्थी यही कह रहा कि भाई हम लड़कों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है, जब महिलाओं की सीट हॉरिजेंटली 35% आरक्षित कर रखी है, तो इनको ऐसे महिलाओं को ऐसे सीट क्यों दी जा रही है 50-50%। ठीक, अब यहां पर दोस्त कई विद्यार्थी परेशान भी होंगे कि भाई ये मैन जो लड़के हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वुमेन कह रही है नहीं भाई ऐसे कैसे हो रहा है। वुमेन अपनी, वैसे भी सीधी सी बात है दोस्तों, जिसका कभी कोई फायदा हो रहा होता है तो वो कभी अपनी गलती मानता नहीं है, जिसका नुकसान हो रहा होता है वो अपनी गलती मानता है, सीधी सी बात है। ठीक, तो यहां पर आप लोगों के अंतर्गत 2 निर्णय बन जाएंगे कि सर गलत बोल रहे हैं और सर सही बोल रहे हैं। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, सीधी सी बात। ठीक, मेरी नजर में ये जो आरक्षण दिया है ये गलत है, सीधी सी बात है। कट ऑफ बनाइए, कट ऑफ के अंतर्गत ये पूरी की पूरी चीज होनी चाहिए, है तो सारी गलत, नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं। ठीक है, तो आप अपनी धारणा बताइएगा ये चीजें सही है कि नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और इसका एक और रिजल्ट आपके सामने आया, क्या रिजल्ट आया देखो, ये पूरा का पूरा एक पत्र, एक विद्यार्थी ने आरटीआई लगाई थी
और उस आरटीआई के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछा गया, उस आरटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया कि टीआरई 2 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत जो हिंदी के कुल पद थे 3451 पद, उस 3451 पद पर जो सफल उम्मीदवार हुए थे उनमें से कितने मेल और कितने फीमेल है, ये इस विद्यार्थी ने पूछा और कुछ नहीं पूछा। तो यहां पर वो सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो आपका अनारक्षित हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, या फिर अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं हो, कुल यहां पर ये बात कही गई। अब देखो पुरुषों की संख्या, पहले अनारक्षित की बात कर लेते हैं, यानी ये अनरिजर्व की। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पुरुषों की जो सिलेक्शन हुआ वो केवल 423 विद्यार्थियों का हुआ और महिलाओं का 952 महिलाओं का हुआ। कहां 400 और कहां 900। आगे चलते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं। देखो पुरुष का केवल 100 हुआ, महिलाओं का 240, पुरुष का केवल 188, महिलाओं का 363, पुरुष का केवल 4 हुआ, महिलाओं का हुआ 44, पुरुष का केवल 202, महिलाओं का 417, पुरुष का केवल 155, महिलाओं का 261, पुरुष का एक भी नहीं हुआ और महिलाओं का 102। अब भाई पुरुष तो हल्ला करेंगे ही करेंगे, सीधी सी बात है। यहां पर सीधे सीधे क्या हो रहा है, सीधे सीधे यहां पर यह कहा जा रहा है कि पुरुषों को कि तुम घर पर बैठो, महिलाएं नौकरी करेंगी यहां पर यह कहा जा रहा है। तो यहां पर बेचारे जो महिला पुरुष है वो बेचारे करें भी तो करे क्या, वो कहीं ना कहीं दब रहे हैं इस चीज के अंतर्गत कि भाई ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है। जब ये 35% की बात है तो आप 50% दे रहे हो और 50% में भी आगे जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% के आसपास चला जा रहा है। तो ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है, जब ये पूरा का पूरा नियम बनाया जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी चीज के ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न उठ रहा है। तो अब दोस्तों फाइनल बात क्या आएगी, अब फाइनल बात यही आएगी दोस्तों, रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये अड़चन लाएगा। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर रिजल्ट में अड़चन आएगा तो ये क्या चीजें होंगी। तो दोस्तों रिजल्ट के अंतर्गत अड़चन आने के बाद आप लोगों की जो संभावनाएं हैं वो ये रिजल्ट निकल के आएगा कि महिलाओं को 50% पर फिक्स कर दिया जाएगा, उससे ऊपर नीचे नहीं होने दिया जाएगा। 35% वाली बात नहीं सटीक बैठेगी, वो 50% बात पे ही अटकेगी आकर। तो ये फिक्स कर दिया जाएगा कि आगे पीछे इनको नहीं किया जाएगा, ये फिक्स हो गया 50%। जो रिजल्ट आएगा वो केवल 50% पर ही आएगा और आने वाला जो TRE 4.0 है, ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो 50% पर ही देखने को मिलेगा। एंड ऑफ द रिजल्ट निकल के यही आएगा। तो अभी केवल इन्होंने ये प्रपत्र भेजा है, इस प्रपत्र के ऊपर पूरी की पूरी संज्ञान और जानकारी लेने की बात करी गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आप लोगों की एक न्यूज थी जिसमें एक और अड़चन पैदा हो गई, एक और नया मोड़ उत्पन्न हो गया। ये 35% 50% का खेल शुरू हो गया, कहीं ना कहीं रिजल्ट में देरी देखने को मिल सकती है। बाकी कितनी देरी देखने को मिलेगी वो तो भगवान भरोसे है या फिर सरकार भरोसे है। आने वाले समय में जिस प्रकार की भी कोई चीजें देखने को मिलेंगी मैं आपको उस चीज के बारे में अपडेट दे दूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई आसान भाषा में आप लोग समझ गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई दे दूंगा। ज्यादा दिक्कत होगी तो एक नई वीडियो बना दूंगा आप लोगों के अपडेट के लिए। ओके, चलिए तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।